सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका लर्न विद निहाल चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th की हॉर्नबिल बुक की पोइम फर्स्ट हम आज अ फोटोग्राफ इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फोटोग्राफ। ये जो लाइनें हैं जो यहाँ मैंने लिखी हैं, ये ली गई हैं फोटोग्राफ पोइम से, कंपोज्ड बाई शर्ले टॉल्सन। ये शर्ले टॉल्सन ने लिखी हैं। इन दिस पोइम पोएटेस इज सैड ओवर द डेथ ऑफ हर मदर। इस पूरी कविता में जो हमारी कवित्री हैं वो दुखी होती हैं अपनी माँ की मृत्यु पर। सी गिव्स अ ट्रिब्यूट टू हर मदर राइटिंग पोइम। वह अपनी माता को देती हैं सच्ची श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, कविता लिखकर। तो सी माने वह, गिफ्ट माने देती हैं, ट्रिब्यूट टू हर मदर अपनी माँ को राइटिंग। देखो दोस्तों, राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग का मतलब रहा ही नहीं होगा। अगर किसी नाउन से पहले अगर वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो वहाँ उसका मतलब होता है ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर करके। तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो पोएटेस कहती हैं दैट कि सी हैज अ फोटोग्राफ, उनके पास फोटोग्राफ है, ऑफ हर मदर विद हर कजन। वो कहती हैं कि उनकी माँ का फोटो उनके पास है, जो हमारी कवित्री हैं शर्ले टॉल्सन, और उनकी जो माँ की जो कजन है उनके साथ उनकी माँ का फोटो है। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक कर रखा है, इनको बोल्ड कर रखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तो आपका सेंट्रल आइडिया तो आता ही आता है एग्जाम में, लेकिन सेंट्रल आइडिया के अलावा आपसे स्टेंजा दे देते हैं किसी भी पोइम का, 4 लाइन 6 लाइन दे देंगे, उसमें से आपसे क्वेश्चन आंसर पुट करेंगे। तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ पर इन सेंट्रल आइडिया में डालने की कोशिश की है। तो अगर आपसे जैसे मोस्टली तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी स्टेंजा से आपको पूछे जाएंगे तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो बोल्ड हो रहे हैं ना, तो इसको क्रम वाइज, पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, तो मैंने 3 जगह इनको बोल्ड कर रखा है। तो ये तीनों आपके आंसर है। तो यानी कि एक तीर से 2 निशाने। आप सेंट्रल आइडिया याद करोगे, सिर्फ सेंट्रल आइडिया पे, सेंट्रल आइडिया का ही काम नहीं करेगा। सेंट्रल आइडिया की तरह लिख के आओगे तो वहाँ बोल्ड वगैरह मत करना, ठीक है? पूरे का पूरा शुरू से लेके एंड तक आपको उतार देना है, ठीक है? और अगर आपसे उसमें से स्टेंज आता है उस पोइम में से, तो आपको सिर्फ ये 3 ही लाइन लिख के आनी है, पूरा सेंट्रल आइडिया लिख के आने की जरूरत नहीं है। सीइंग इट, यह देखकर, सी एंजॉय, वह आनंद हो जाती हैं, उनको अच्छा लगता है। वंस, एक बार, मदर ऑफ पोएटेट्स, जो पोएटेट्स की जो माँ है, कवित्री की माँ, वेंट टू सी, वह गई सी विच पर, यानी कि जो समुद्र के जो बीच होते हैं ना यहाँ पर, तट, उन पर, विद हर अंकल, अपने चाचा के साथ, एंड 2 कजन, और अपनी 2 जो उनकी कजिन थी, चचेरी बहनें थी, बेली एंड डॉली। हर अंकल क्लिक्ड दिस फोटोग्राफ, उनके चाचा ने इस फोटोग्राफ को खींचा। जो फोटोग्राफ कवित्री के पास है, उस फोटोग्राफ को किसने क्लिक किया है? उनके चाचा ने क्लिक किया है। सीइंग दिस पिक, इस पिक्चर को देखकर, हर मदर, उनकी जो माँ है, ऑफन कमेंटेड, सी, उनकी माँ अक्सर कमेंट करती थी, सी देखो, ड्रेस ऑफ बेटी एंड डॉली, देखो तो बेटी और डॉली की ड्रेस को, दे सीम्ड फनी, वे लग रही हैं बहुत ही फनी, ऑन राइटिंग पोइम, कविता लिखते समय, यहाँ कविता लिखने पर नहीं है, यहाँ पर कविता लिखते समय, यहाँ ऑन का मतलब है कविता, ऑन का मतलब समय है, यहाँ कविता लिखते समय या कविता लिखने पर, हर मॉम हैज डाइड 12 ईयर बिफोर, मतलब जब कविता कवित्री ने लिखी है, आज वो कविता लिख रही हैं, तो उसके 12 साल पहले ही उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है। तो ऑन राइटिंग, कविता लिखते समय, हर मॉम हैज डाइड 12 ईयर बिफोर, उनकी माँ 12 साल पहले ही खत्म हो चुकी हैं, यानी कि मर चुकी हैं। पोएटेस सेज, कवित्री कहती हैं, दैट सी हैज नॉट चेंज, कि जो सी है, समुद्र है, वो नहीं बदला, बट फेस ऑफ हर मदर हैज चेंज, लेकिन उनकी जो माता जी का जो चेहरा है वह बदल गया। सीइंग पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर, सी सेज, वह कहती हैं,
दैट हर मदर फेस्ट वाज क्यूटर, उनकी माँ का जो चेहरा था वो क्यूटर था, यानी कि क्यूट था। बिफोर हर बर्थ, यहाँ पर हर बर्थ, यहाँ पर आप चाहो तो आर लगा सकते हो, चाहे तो आर को हटा सकते हो, तो यहाँ पर आप क्यूट लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने क्यूटर कंपैरिजन किया है दो चीज़ों में। जब दो चीज़ों कंपैरिजन करते हैं तो हम दोस्तों एडजेक्टिव में ER लगाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्यूटर वर्ड का यूज किया है। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ का चेहरा उनके जन्म से पहले बहुत ही अच्छा था, सुंदर था, मतलब क्यूट सा था, स्वीट सा था। सी सेज, वह कहती हैं, दैट सी हैज नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, बट सिवाय दिस फोटोग्राफ। यहाँ पर दोस्तों जो बट यूज हुआ है, ये बट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब अगर आपको मैं बता दूं, जब बट दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, यानी कि दो वर्ड को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, तो दोस्तों वहाँ बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु होता है। लेकिन जब बट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी नाउन से पहले किया जाएगा और उस नाउन से पहले नॉट, नेवर, नथिंग यानी कि नेगेटिव एडवर्ब आ रहा होगा, तो वहाँ बट का मतलब होता है सिवाय। तो वो कहती हैं कि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय इस फोटोग्राफ के। तो दोस्तों ये आपका सेंट्रल आइडिया और आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए। अब इसकी मैंने आपको हिंदी भी दे रखी है, तो आपको चलो हिंदी भी बता देते हैं, लेकिन हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, ये बस आपको जस्ट समझने के लिए मैंने दे रखी है। तो ये पंक्तियाँ फोटोग्राफ कविता से ली गई हैं, जो कि शिर्ले टोल्सन ने के द्वारा संकलित की गई हैं, मतलब उन्होंने लिखी हैं। इस कविता में कवित्री अपनी माता की मौत पर दुखी होती हैं। वह अपनी माता को कविता लिखकर सच्ची श्रद्धांजलि देती हैं। कवित्री कहती हैं उसके पास उसकी माता जी का फोटो है जब वह 12 वर्ष की थी। इसे देखकर वह आनंद की अनुभूति करती हैं। कौन आनंद की अनुभूति करती हैं? कवित्री। एक बार कवित्री की माँ समुद्र के किनारे छुट्टी वाले दिन अपने चाचा और चचेरी बहनों के साथ गई। मतलब उनकी माता जी अपने चाचा के और चचेरी बहनों के साथ समुद्र के तट पर गई। उनके अंकल ने, उनके चाचा ने यह फोटो खींचा। इस फोटो को देखकर उसकी माँ टिप्पणी करती थी। जब उनकी माँ जिंदी थी तो वो क्या करती थी? टिप्पणी करती थी। देखो बेटी और डॉली की ड्रेस, वे कितनी फनी लग रही हैं। जब कवित्री इस कविता को लिख रही हैं तब उसकी माँ को मरे हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। मतलब यहाँ कोष्टक मैंने लिखा है उसकी माँ 12 वर्ष पहले मर चुकी हैं। मतलब जब वो कविता लिख रही हैं उससे 12 वर्ष पहले ही उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है। कवित्री कहती हैं समुद्र बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन उनकी माँ का चेहरा बदल चुका है। वह कहती हैं उसके जन्म से पहले, यानी कि किसके जन्म से पहले? कवित्री के जन्म से पहले उसकी माँ का चेहरा अधिक आकर्षक था। वह कहती हैं उसके सिवाय, यानी कि उसके सिवाय इस फोटो, मतलब उसके सिवाय कुछ नहीं है, उसके पास सिवाय इस फोटो के कुछ नहीं है। मतलब जो कुछ भी है उसके पास वो यह फोटो ही है। मतलब फोटो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए दोस्तों इस कविता का जो टाइटल दिया गया है आप फोटोग्राफ दिया गया है। यानी कि इस कविता को फोटोग्राफ टाइटल क्यों दिया गया है? ऐसा क्वेश्चन आपसे आपके एग्जामिनेशन में कराता। पहला ही आपका 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है, उसमें कहता है कि आप इसे पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं, और साथ ही कहता है कि आप इस जो लिखा हुआ गद्यांश है इसका नाम दें, मतलब इसका नाम दें। तो इस कविता का नाम आप फोटोग्राफ क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर कवित्री के लिए सब कुछ जो कुछ है वो फोटोग्राफी है, और कोई संपत्ति प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है सिवाय इस फोटोग्राफ के। मतलब और कुछ होगा उनके पास, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है उनके लिए? यह फोटोग्राफ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की मैं वीडियो बनाते रहूं। तो प्लीज़ हमारे लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते